हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोयल। हम उसका आज 24th क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले 23 क्वेश्चन है जो अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 24th क्वेश्चन। उसमें जाहिर है हमें बनाना तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एंड बैलेंस शीट है, पर मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ श्री संतोष कुमार एज एट 31 मार्च 2017 और ट्रायल बैलेंस का टोटल गिवन है 7,06,000। मिल गया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। मेरी बुक में जो है वो 24th क्वेश्चन है। एक बार आप आगे पीछे वाला क्वेश्चन देख लो। कई बार पुराना एडिशन हो तो उसमें एक क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, तो एक बार प्लीज क्वेश्चन मिला लीजिए। 7,06,000 उसका ट्रायल बैलेंस का टोटल है। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, मिल गया। चलिए ठीक है, उसके आगे गिवन है हमारे पास एडजस्टमेंट्स। स्टॉक कितना है 30,800। सबसे पहले मैं उसी को कंप्लीट करके लिख लेता हूँ। टू क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,800। तो 30,800 स्टूडेंट्स यहाँ लिख लीजिए। ठीक है जी, 30,800 मैंने यहाँ लिख लिया और क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने यहाँ पे लिख लिया 30,800। इसकी डबल एंट्री खत्म होनी थी। चलो इसका काम तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे पास है पहले प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 5%। प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर कितना परसेंट करना डेप्रिशिएट 6%, उसको भी टिक कर लीजिए। लूज टूल कितने करने हैं 16,000, उसको भी टिक कर लीजिए। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर 2% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स करना है तो डेटर्स को भी टिक कर लीजिए। और नीचे टेलीग्राम पोस्टेज एंड टेलीग्राम के नीचे है। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि सैलरी ऑफ ₹2,000 पे टू श्री बी बरुआ अ टेम्पररी एम्प्लॉय स्टैंड्स डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट एंड इट इज टू बी करेक्टेड। और मतलब आपने एक सैलरी दी थी एक टेम्पररी एम्प्लॉय को 2,000 की, वो गलती से आपने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। वो देखिए वो पर्सनल अकाउंट उसका सन्ड्री डेटर्स के नीचे नजर भी आ रहा है, वो तो डेटर बना दिया आपने, वो गलती से किया ना इसका मतलब। तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा और वो सैलरीज में इंक्लूड कर लेंगे। जब हम सैलरी की एडजस्टमेंट करेंगे तब टिक करेंगे उसको, मतलब तब एडजस्ट करेंगे। अभी तक फिलहाल टिक कर लीजिए। उसके बाद वो कह रहा है कि राइट ऑफ 1/5 ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो 1/5 ऑफ एडवर्टीजमेंट का मतलब हमें राइट ऑफ करना है। ये पहले सबसे पहले करिए कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को टिक करिए। ये जब हम उस ट्रांजेक्शन पे पहुंचेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या करना है। और एक लास्ट में यदि स्टूडेंट्स आप देखो तो सस्पेंस अकाउंट नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, वो आ रहा है 2500 का क्रेडिट साइड में, तो वो हमें लाइबिलिटी साइड में लिखना, उसका और कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि ये गलती ट्रायल बैलेंस की है। ये जब वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तब उनको गलती मिलेगी, तब वो ढूंढेंगे। बट हमें अभी अपना फाइनल अकाउंट मिलाना है, तो हमें वो क्रेडिट साइड में गिवन है हमारे लिए, ना वो इनकम है। ठीक है ना, इनकम तो नहीं है ना, तो हम उसको लाइबिलिटीज साइड में तब तक लिखेंगे। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक मैंने एडजस्ट कर दिया। सबसे पहले अब बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैलेंस शीट में। ये देखिए बैलेंस शीट है ना बेटे, प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट कितने का बेटा 1 लाख का। और उसमें उसने क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन कितनी है 5,000 की, 5% है ना बेटा। ये देखो 5,000 है तो 95,000 आ गई। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना 5,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, फर्नीचर का भी लिख लेते हैं। फर्नीचर भी यहाँ लिख लेते हैं। फर्नीचर कितना है हमारे पास, बोलो। फर्नीचर हमारे पास है 12,000 का। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ, मेरे को पैरेलल हो जाएगा सारा। ठीक है जी। फर्नीचर कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 12,000 का। फर्नीचर 12,000 का मैंने लिख लिया। और लेस डेप्रिशिएट कितना करना है हमें, डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को हमें 6%। तो 12 का बता 720 रुपया ये हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,280 करके। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लिख लूँगा इसकी फर्नीचर की, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है जी। ये कितना है 720 की। ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो उसकी भी लगानी है, टू डेप ऑन लूज टूल। मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जब नजर आएगी हम तब उसको एडजस्ट करेंगे। आइटम का नाम लिख के रख लेते हैं ताकि भूल ना जाए। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ है, कैपिटल अकाउंट कितने का बेटे 1,91,000 का। कितना है 1,91,000 का। उसमें से हमें क्या करना है, लेस ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ड्राइंग्स ही होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसको क्या करेंगे, कितने ड्राइंग्स है हमारे पास 16,000 के, मैं लेस कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सेल्स कितनी है, बाय सेल्स कितनी है हमारे पास 4,68,000। उसके बाद क्या है
लूज टूल्स, तो लूज टूल्स हैं तो यहाँ लिख लेते हैं लूज टूल्स। लूज टूल की एडजस्टमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से गिवन है, ध्यान से समझिए आप। लूज टूल वो हमारे पास है 20,000 का, पर वो कह रहा है कि हमें उसको मेंटेन कितने पे करना है, 16,000 पे। तो डेप्रीसिएशन कितनी आ जाएगी, 4,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, डेप्रीसिएशन आ जाएगी 4,000 की, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें उसको रीवैल्यूड करके कितना लेके आना है, 16,000। 20,000 की आइटम है तो 4,000 ही डेप्रीसिएशन आई ना फिर हमारे पास इसकी। ठीक है जी, चलिए लूज टूल भी एडजस्ट हो गया। उसके बाद गुडविल है, परमानेंट एसेट है, और यहाँ आ जाएगी गुडविल। तो गुडविल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है जी, गुडविल क्या है, कितने की है गुडविल, गुडविल है हमारे पास 10,000 की, गुडविल 10,000 की लिख ली है। उसके बाद हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, तो ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, कितना बेटे, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000 का। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड तो ये तो परचेज रिटर्न होता है, तो यहाँ परचेजेस लिख लीजिए, जब फिगर मिलेगी तब लिख लेंगे, लेकिन पहले हम रिटर्न लिख देते हैं, क्योंकि हम साइड साथ के साथ सारी आइटम्स को लिखते जाएंगे, कोई आइटम को छोड़ेंगे नहीं किसी एक आइटम को ढूंढने के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, और वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का स्टूडेंट्स, 6,000 का। उसके बाद परचेजेज कितनी है, 2,12,000 की। परचेजेज कितनी है, 2,12,000 की। रिटर्न इनवर्ड कितना है, इसको कर दो यहाँ से लेस रिटर्न माइनस 8,000 का। उसके बाद है वेजेस, वेजेस कितने की हैं, 1,00,000 की। तो वेजेस कितने स्टूडेंट्स, 1,00,000 की। ठीक है जी, तो उसके बाद है सैलरीज, हाँ सैलरीज है, ये देखो बेटा सैलरीज कितनी है हमारे पास, 60,000 की। और ऐड क्या करना है, बी बरुआ की सैलरी, बरुआ की सैलरी थी ना, वो गलती से आपने उसको क्या किया था, उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दी थी। तो अब आप क्या करोगे, बी बरुआ का अकाउंट इसमें क्लोज कर दोगे, और बी बरुआ अपने आप खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। वो डेबिट हो क्रेडिट होकर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ना उसकी ये एंट्री बन जाएगी ना, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बी बरुआ, तो जो आपके पास वो डेबिट साइड में दिखा रहा है वो क्रेडिट हो गया, तो ये तो क्लोज हो गया, और ये सैलरी में बढ़ जाएगा, तो 2,000 ये बढ़ गया, और ये बी बरुआ खत्म हो गया। और ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा जो खत्म हो गया, क्योंकि वो डेबिट था, क्रेडिट हो मतलब इसको इसमें ऐड करके खत्म कर दिया, तो जीरो हो गया ना अकाउंट, इसलिए वो किसी भी जगह पे आपको ना ट्रेडिंग अकाउंट में, ना P&L में, ना बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। क्लियर है जी, चलिए आगे बात करते हैं बी बरुआ के, आगे बढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। माइंडेड स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये किसमें गिवन है, हमें ट्रायल बैलेंस में, तो इसका मतलब इसको एक ही बार लिखना है, क्रेडिट साइड में गिवन है तो ये इधर आएगी लायबिलिटी साइड में। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 10% है, तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10% है, कितने रुपए की है इन्वेस्टमेंट, 6,000 की। और उसमें इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले देखिए उसके नीचे इंटरेस्ट भी गिवन है, इंटरेस्ट कितना है, 300 रुपया, और ऐड क्या करेंगे, एक्रूड। स्टूडेंट्स एक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपये का होगा ना, कैसे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट 6,000 की है, 10% के हिसाब से कितना बनता है, 600, 300 ऑलरेडी लगा हुआ, 300 और लगा दो, एक्रूड इंटरेस्ट करके ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसको अगर चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट इधर भी लिख सकते हो, और इसको यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट 10% है, वो तो फिक्स एसेट की तरह होती है, और एक्रूड इंटरेस्ट हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, करंट एसेट ट्रीट करते हैं ना। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको इसमें ऐड करके लिखना है या ऊपर लिखना है। ओके जी, तो बट आई विल एडवाइज कि आप ऊपर करके लिखो, पर फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए कि ये एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड है, यहाँ लिख दिया है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, एक्रूड इंटरेस्ट। ओके जी, उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000। ठीक है जी, मिसलीनियस रिसीट्स हैं, मिसलीनियस रिसीट्स कितने की है, 2,000 की, वो यहाँ पे आएगा बाय और उसके बाद कैरिज इनवर्ड, टू कैरिज इनवर्ड, बारह 12,000 का कैरिज इनवर्ड कितना है, 12,000 का। उसके बाद है टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के, 29,000 के, 39,000 के, सॉरी 39,000 के।
और ये है टू एडवर्टीजमेंट। तो स्टूडेंट्स एडवर्टीजमेंट की भी एक एडजस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वो कितने के कह रहा है 15,000 के, पर राइट ऑफ कितने को करने को कह रहा है 1/5। तो 4/5 फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी ना, लेस 4/5 कैरी फॉरवर्ड, ये तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। और 1/5 कितने होते हैं 5,000, तो 10,000 आगे चले जाएंगे, 5,000 हम यहाँ लिख देंगे और बाकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 डेफर्ड रेवेन्यू करके एक्सपेंडिचर करके यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है जी, कितने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 15,000 के, तो 15,000 का वो कितने का कह रहा है 1/5। तो 15,000 का 1/5 कितना आ गया 3,000, सॉरी 3,000 आना था, मैं 5,000 लिख गया। तो ये 3,000 आएगा और ये 12,000। ओके जी, और यहाँ भी इसको हम क्या कर देंगे फिर 12,000 कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं अब। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम तो हमें यही लिखना है, वो कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000। उसके बाद है डेटर्स, 56,000 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने की है कि 2% बनानी है, तो निकाल लो 2%। 56,000 का 1120 माइनस 56,000 यहाँ आ गया, 4,880। ठीक है जी, तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहाँ लिखेंगे हम, यहीं पे लिखेंगे ना, डेबिट साइड में खर्चे में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना आ गया था, हमने कितना कैलकुलेट किया 1120। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद क्या है कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस कितना हमारे पास 14,000 का, कैश का बैलेंस कितना है 14,000 का। ये कैश का बैलेंस आ गया 14,000 का। और बैंक का बैलेंस क्या है गिवन, बैंक का बैलेंस ध्यान से देखिए, गिवन है एक तो 3200 और दूसरा वो है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में इसका मतलब फिर ओवरड्राफ्ट हुआ, तो आप इधर लिखो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट करके, ओडी लिख दिया मैंने, मतलब ओवर ड्राफ्ट कितना 3200। उसके बाद क्या है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तो वो लाइबिलिटी साइड में ही आएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो यहाँ आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितना तो ये आ गया 4,60,000। अब बना सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली है, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। ठीक है जी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट कर लिया 30,800 आ गया ये, तो ये 30,800 है और 4,60,000 है, ये बन गया 4,90,800, ये बन गया 4,90,800। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ठीक है, ये 2,12,000 में से 4,000 चला गया तो कितना आ गया 2,08,000, 2,08,000 ये आ गया। ठीक है जी, तो 20,000 जमा 2,08,000 जमा 1,12,000 3,40,000 आ गया, और इसमें ये एक माइनस कर दो 4,90,800, तो आ गया 1,50,800, 1,50,800 बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,800। ठीक है जी, तो अब इसका हम टोटल करके देखते हैं क्या आता है। 1,50,800, 6,000 और ऐड कर लो, इसमें 600 ये ऐड कर लो, और उसके बाद 2,000 ये वाला ऐड कर लो, तो हमारे पास आ गया ये
1,49,000 59,400 1,59,400 ये आ गया 1,59,400 ये आ गया टोटल इसका। और इसमें से अब हमें क्या फाइंड करना है, टू नेट प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। जब आप इसमें कर दो 62,000 5,000 720 4,000 39,000 3,000 4,000 और 1,120 ये करके आपका प्रॉफिट कितना आ गया। एक तो 62,000 ये है, ठीक है जी। 39,000 की फिगर ये भी आ गई। 5,000 उसके 39,000 के बाद 3,000 ये है, 4,000 ये है, 1,120 भी है, उसके बाद 5 ये सारा कुछ तो है। एक मिनट में टोटल दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो 62,000 उसके बाद 5,000 फिर 720 फिर 4,000 फिर 39,000 फिर 3,000 फिर 4,000 फिर 1,120 40,560 40,560 ये क्या आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। कितना आ गया था 40,560। $2,15,560 ये आ गया। अब मैं इस साइड का टोटल पहले कर लेता हूँ। वो यहाँ से शुरू करना है ना 24,000 से, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ से शुरू करना है, 24,000 से शुरू करना है। तो ये आएगा 24,000 जमा 5,000 जमा 3,200 जमा 2,500 जमा 2,15,560 तो ये आ जाएगा 2,50,260 2,50,260, ठीक है जी। तो अब हम इस साइड का भी टोटल करते हैं। नेचुरल टोटल तो यही आना चाहिए। टोटल मैंने पहले लिख के रख लिया, मिला लेता हूँ एक बार मैं। तो ये आ गया 14,000 30,800 54,880 12,000 63,100 16,000 95,000 10,000 और 11,280 ये सारा मिल गया, ठीक है जी। तो ये हमारा टोटल रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं आपको सारा क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। 2,50,260 एक बार अपनी बुक की गिवन हुई बैलेंस शीट में को मिला लीजिए, ठीक है जी। चलो ये देखो दोबारा स्टूडेंट्स, आप इसको स्लो करके या पॉज करके भी मिला सकते हो। आप देखो ज़रा ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। ये देखिए, शाबाश। ओके चलें आगे। ये देखो, ये बाकी आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। एक चीज़ आराम से मज़े से आप करते जाइए, बहुत अच्छी तरह आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए उसके बाद ये क्या करोगे आप, ये बैलेंस शीट सारी रही, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ठीक है, ओके, सारा क्वेश्चन समझ लग गया। अब स्लो करके पॉज करके जैसे मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।